धूम 4 राइटर तृप्ति, एंकर नितिन दहिया। जय को हुई जेलसी, क्या साइंटिस्ट ने साइन किए फर्जी डॉक्यूमेंट्स? कौन भटका रहा है एसीपी जय का ध्यान? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। फिल्म धूम और धूम की तीनों फ्रेंचाइजी ने ऑडियंस के बीच काफी धूम मचाई। यशराज प्रोडक्शन के तहत ये फिल्में प्रोड्यूस की गई और अब बारी है चौथी फ्रेंचाइजी की। और इससे जुड़ी कहानी हम आपके लिए लाए थे, जिसमें हमने अभी तक देखा कि साइंटिस्ट अशोक यानी अनुपम खेर का मर्डर हो जाता है। मर्डर के दौरान अशोक को अपनी बेटी पूर्वी यानी कृति सैनन का फोन आता है। हड़बड़ी में फोन उठाते वक्त मर्डरर फिर से अशोक का मजाक उड़ाने आता है और कहता है, अरे मेरा दोस्त तो यही रह गया। फिर अशोक की मौत होने के बाद इस केस का इन्वेस्टिगेशन सौंपा जाता है एसीपी जय दीक्षित यानी अभिषेक बच्चन को। अंतिम संस्कार के दौरान अशोक का साइंटिस्ट दोस्त यानी कुमुद मिश्रा वहां पर मौजूद होता है। साथ ही बिजनेसमैन रणविजय सक्सेना यानी रणवीर सिंह भी शामिल होता है। जय का दोस्त और पुलिस ऑफिसर अली यानी उदय चोपड़ा और जय तय करते हैं कि वो अगला इन्वेस्टिगेशन करने के लिए फिर से एक बार अशोक की लैब में जाएंगे। अब आगे जय और अली लैब जाते हैं। अशोक की मौत किसी खास मकसद से हुई थी और ये बात तो जय को पता है, पर आखिर कातिल क्या चाहता है ये जानना जरूरी है। इसीलिए टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट विक्रम यानी विक्रांत मैसी को जय अपने साथ लेकर आता है। तभी जय को छानबीन करते वक्त कुछ पेपर्स मिलते हैं। ये वही कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स हैं जो रणविजय और अशोक ने साइन किए थे। जय को शक होता है कि कहीं ये पेपर्स फर्जी तो नहीं है। तब विक्रम जय को बुलाकर बताता है कि अशोक रोबोटिक टेक्नोलॉजी के साथ एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने वाला था, पर शायद उसी का कोड चोरी करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर 2 पासवर्ड्स की जरूरत है और पासवर्ड्स को क्रैक करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। फिर अली अशोक की लैब का सिक्योरिटी ऑफिसर सलीम यानी अभिमन्यु सिंह का समाचार लेने जाता है। अली सलीम से पूछता है कि मर्डर के दिन कहाँ थे। सलीम बताता है, मैं उस दिन छुट्टी पर था, तबीयत ठीक नहीं थी। भाई मर्डर के दिन ही तबीयत बिगड़ना मुझे कुछ हजम नहीं हो रहा। वैसे गुनहगारों की तबीयत सेट करना मुझे अच्छी तरह से आता है। जरा तुम्हारे डॉक्टर का नंबर तो बताना, पुलिस स्टेशन में जरूरत पड़ेगी। फिर अली सलीम को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है तो वहीं जय जाता है रणविजय के घर। अरे पर ये क्या, वहां तो पूर्वी पहले से ही मौजूद है और रणविजय पूर्वी के नजदीक बैठकर उसे चाय सर्व कर रहा है। ये सब देखकर अजय का दिमाग गर्म होता है, इतना गर्म कि ठंडी चाय उसके सिर पर रखकर गर्म हो जाती। इतना तेज गर्म, उसके दिल में हलचल होने लगती है, कुछ जेलस वाली फीलिंग आती है और यही बात उसका ध्यान भटकाती रहती है। जय अंदर जाता है और पूर्वी से पूछता है, आप यहाँ पर क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं? हम पर भरोसा नहीं है? पूर्वी कहती है, नहीं, दरअसल पापा और ये किसी प्रोजेक्ट पर काम करने वाले थे, तो उससे जुड़ी कुछ बातें जाननी थी और आप जैसे एसीपी हो तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत। जय हल्की सी मुस्कान देकर रणविजय की ओर बढ़ता है। मिस्टर रणविजय, दरअसल इन पेपर्स को आप जानते ही होंगे जिन पर आपके साइन हैं। पेपर देखकर रणविजय पहले ही कह देता है, ये डॉक्यूमेंट्स फर्जी नहीं है, चाहे तो मैं वकील को बुला सकता हूँ। जय शक भरी निगाहों से देखकर इतना ही कहता है, जरूरत पड़ी तो बुलाएंगे भी। अब इस केस में डॉक्टर, वकील, पुलिस सब लोग शामिल होंगे। तभी आमने सामने खड़े रणविजय और जय को बीच में बैठी पूर्वी देखती रहती है। वैसे जय ने पहले से ही वकील से पेपर्स चेक करवाए थे, वो असली पेपर्स थे, इसीलिए वो ज्यादा कुछ नहीं कहता। तो क्या अब इन्वेस्टिगेशन में लगेगा लव ट्रायंगल का तड़का? ये हम जानेंगे अगले वीडियो में, सिर्फ हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज पर। धन्यवाद।